तो हेलो भैया फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। यार आज बना रहा हूँ Q&A। बहुत सारे क्वेश्चन आए शिवेंद्र जी के साथ जो मैंने कोलैब किया था, उसके बाद से बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, शिवेंद्र भाई का भी। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यार, सबका जवाब भी देना ज़रूरी है, तो एक एक करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि जो लोग कमेंट डालेंगे उनके क्वेश्चन लेकर के मैं Q&A बनाऊंगा। तो चलिए वहाँ शुरू करते हैं। कुशल राव बोलते हैं, भाई मैं जापान आने की ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अपने लैंग्वेज स्कूल से N5 भी क्लियर कर ली है, लेकिन जापानी ससुरे नेट टेस्ट या JLPT मांग रहे हैं लैंग्वेज स्कूल में आने के लिए भी। भाई क्या पढ़ूँ प्लीज़ बताओ। भाई एक बात और बताओ मेरे को, एक जापानी ने बताया कि जापान में बाहर से लोग नहीं आ सकते अब जुलाई तक। ऐसा नहीं है कि जुलाई तक नहीं आ सकते। और यार ऑब्वियसली तुम जापान आ रहे हो तो जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल में जाओगे तो जैपनीज़ ही पढ़ोगे ना, तो जैपनीज़ पढ़ो, फोकस फुल रखो उस पर, पढ़ाई करो अच्छे से। अंकित सक्सेना, अभिषेक भैया गारंटर मनी के बारे में दोबारा से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए और बता दीजिए कि कितना चाहिए होता है। आई विल कीप सपोर्टिंग। चलिए उसके लिए धन्यवाद। गारंटर मनी का आप सुन लीजिए, जब आप जापान आते हैं ना, तो जापान आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं, अगर आप चाहे 30 साल के हों, लेकिन जापान गवर्नमेंट तो यही कहेगा कि स्टूडेंट है तो नौकरी नहीं करता, अगर कुछ इसको हो गया यहाँ पे या कुछ पैसे की कमी हो गई तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो इसके लिए वो एक गारंटर चाहिए होता है, जो कि आपके ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, बट बेसिकली उसमें वीज़ा कैंसिल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं अगर आप किसी रिलेटिव को बनाएंगे। तो आप मम्मी पापा या फिर भैया या फिर चाचा को बना सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि उनके अकाउंट में लगभग 1 साल के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो पहले तो हम लोग जब आए थे तो 8 लाख रुपए के आसपास था, लेकिन अब शायद बढ़ गया है, 10 लाख के आसपास हो गया। और 2 साल के लिए लगभग 20 लाख के, 18 से 20 लाख के आसपास उनको शो करना होता है गवर्नमेंट के कि देखिए इतना पैसा हमारे अकाउंट में है, अगर बच्चे को कुछ होता है तो हमें सपोर्ट करेंगे, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, दूसरी चीज़ कि अगर आपका वो पैसा कहाँ से आया, उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स का वो रिसीट दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर इनकम टैक्स वगैरह है सारा उसमें। तो आप देखिए और उसके हिसाब से इंतज़ाम करके अगर हो जाए तो करिए। और एक क्वेश्चन है, फ्रेशर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को वहाँ के लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब मिल सकती है क्या इजीली? बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है और आप लैंग्वेज भी जानते हो, सीख लोगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन था प्रतीक शर्मा का। एक रोहित करके लड़का है, बेचारा बार बार मुझसे बोलता है मेरा नाम ले लो, मेरा नाम रोहित कुमार ले लिया। रोहित तुम्हारा नाम ले लिया, धन्यवाद। अच्छा, विनोद नायक, विनोद बोल रहे हैं कि आई हैव नो क्वेश्चन, आई हैव जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर टाइम मैनेजमेंट डेली रूटीन व्हेन यू वर इन लैंग्वेज स्कूल। तो यार टाइम का क्या होता है, देखो 2 शिफ्ट में क्लास चलती थी, सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हम लोगों की जो क्लास चलती थी। दूसरी शिफ्ट में जैसे सीनियर वगैरह हो तो उनकी क्लास चलती थी 2 बजे से लेकर के 5:30 साढ़े पाँच बजे तक। तो जब हम लोग की सुबह की क्लास थी तो हम लोग 1:30 बजे छूटने के बाद, जिसकी पार्ट टाइम जॉब दिन से होती थी 3 बजे से या 2 बजे से, वो जा कर के करता था, 3-4 घंटे शाम तक ख़त्म कर देता था। या कई लोग होते हैं जो कि रात में करते हैं, क्योंकि रात में पैसा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल वगैरह फिनिश हुआ, जाके सो गए, खाना वाना बनाया, जो भी किया, उसके बाद रात में उठे 10 बजे के आसपास, फिर वो अपने पार्ट टाइम करने चले गए। ऐसी रूटीन चलता रहता है यार, बहुत मतलब काफ़ी बिजी हो जाता है। तुम लोग कहते हो कि रिप्लाई या फिर ये सब ना, वाकई में वो काफ़ी बिजी हो जाता है शेड्यूल, टाइम नहीं मिलता है। एक तो आप जॉब पे होगे तो आपको फ़ोन टच करना अलाउड नहीं होगा, तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। आकाश धीर बोलते हैं कि भाई आप हमेशा जापान रहोगे या इंडिया आओगे वापस? अरे बिल्कुल आएंगे इंडिया यार, हमारा बाप की सारी संपत्ति वहीं पे है, किसके भरोसे छोड़ के चले जाएं हम। सारी संपत्ति हम ही को देंगे ना, जो भी थोड़ी बहुत बची है। मयंक वालिया, हेलो दुबे जी, क्या जापान में एनिमे सच में इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है या बस खाली हवा बना के रखे इंडिया में? देखो यार, एनिमे जो है वो कंट्रीब्यूट तो करता है, जापान की हर चीज़ जो है, ये लोग इकोनॉमी अपनी कैसे स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ भी ये लोग देश के लिए करते हैं, सीधी सी बात है। एनिमे की जो बात है ना प्रॉपर, तो एनिमे की बहुत सारे यहाँ पे दुकानें हैं, और जैसे कि अभी कुछ एनिमे वगैरह लॉन्च होता है ना, तो जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि कॉफ़ी का कैन हो गया या कुछ भी, तो ये लोग क्या करते हैं ना, उस पर पूरा एनिमे का प्रिंट कर देते हैं, उसी एनिमे के जो चल रहा होता है उस पर प्रिंट करके उसके नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी मतलब चलन है यार, एनिमे का चलन है। बट ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि आपको लूफी, जोरो और सांजी सब सड़क पे घूमते मिलेंगे, ये इस तरीका नहीं है। ऐसे फिगरिंग्स मिलते हैं ये सारे, इस तरीके से दुकानें काफ़ी हैं। अपूर्व सहगल,
अभी भाई एक बार बताओ, आपने वेज ऑप्शन पे जो वीडियो बनाई थी वो उन लोगों के लिए थी जो अब जापान में रहना चाहते हैं, बट जो लोग टूरिस्ट हैं उनके पास क्या क्या वेज ऑप्शन होते हैं प्लीज़ बताओ। देखो यार, सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। जो लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं यहाँ पे तुमको इंडियंस मिलेंगे, और इंडियंस अपना रेस्टोरेंट चलाते हुए भी मिलेंगे, या फिर नेपाली मिल जाएंगे, उनके रेस्टोरेंट हैं। तो हर जगह दुनिया के हर कोने में इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन खाना तुमको मिल ही जाएगा। यहाँ भी भर भर के इंडियन रेस्टोरेंट हैं। कई बार मेरे वीडियो में देखी होगी, कई जगह हम गए भी हैं, तो खूब सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसकी परवाह मत कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया मैं 10वीं पास पढ़ रहा हूं, या फिर 12वीं में पढ़ रहा हूं, या ड्रॉप आउट हो गया हूं, या फिर 1 साल गैप हो गया है, तो मैं जापान आना चाहता हूं, मेरा ड्रीम है। यार सीधी सी बात है, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि कोई जापान गया है, आप उसको देख करके आप जापान जाना चाहते हैं, या आपका ड्रीम वहाँ से क्रिएट हो गया कि नहीं ये तो मस्ती भरी लाइफ जी रहा है तो मैं भी जापान जाऊँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा एक अपना मूल्यांकन करो, मनन करो, देखो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप वाकई में क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। एक बार अपने आप को पहचानो, उसके बाद यार। और जो 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, मेरे भाई छोटे, उनको तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, उस पर ध्यान दो। जापान के चक्कर में अपना आज मत बिगाड़ो। क्या तुम्हें पता है मैंने कितना सफ़र किया? मैंने पूरे 10 साल वेट किया, 10 साल के बाद मैं जापान आया। मतलब वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, बट जापान आने का ये नहीं कि बस अगला बंदा गया है, उसने 4 वीडियो डाल दी अच्छी अच्छी सब कुछ, तो आप भी जापान नहीं जापान जाएंगे। ये है, तो पहले अपने आप को पहचानो। हो सकता है अमेरिका चले जाओ, हो सकता है जर्मनी कनाडा कहीं भी चले जाओ, जापान ही आना जरूरी नहीं है। हाँ, माना कि जापान की टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें ठीक है। और जो 10वीं में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक ही डायलॉग बोलूँगा, अरे पढ़ाई सढ़ाई करो, IAS बनो और देश को संभालो, समझे? तो पढ़ाई पे फोकस करो, और जब समय आएगा यार तो आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। तो व्यवस्था करो, सब कुछ करो अच्छे से, उसके बाद आना, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश कुमार जी, जापान जा रहा हूँ मार्च में, जॉब टोक्यो सिटी में लगी है, आपसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बात करिएगा, आप टोक्यो आ जाइए एक बार, फिर मेरे को मैसेज करिएगा, टाइम होगा मिल लेंगे। यश सिंह बोलते हैं कि एक जॉब पे वीडियो बना दीजिए, जापान में जॉब करने के लिए कैसे अप्लाई करें, फिर प्रोसेस और रिक्वायरमेंट क्या हो गई, गारंटर या इनिशियल पैसे भी। देखो यार, एक बार अगर तुम जापान आ गए तो तुम्हें फिर कोई पैसा वैसा नहीं दिखाना पड़ता, ना कोई गारंटर का ज़रूरत होती है। कई सारी वेबसाइट होती हैं कंपनी की, जैसे अपने यहाँ naukri.com या फिर वो सब है ना, तो जापान में भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक केंद्र है, हेलो वर्क करके इसको बोलते हैं, जैसे हमारे रोजगार कार्यालय होता है ना इंडिया में, वैसे यहाँ का हेलो वर्क करके सरकारी रोजगार कार्यालय है, वो अपने इंडिया के रोजगार कार्यालय से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वहाँ पे जा करके लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, वो लोग जॉब आपको बताते हैं कि ये जॉब सभी निकली हुई है इस सिटी में, और ये रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब का कुछ ऐसा नहीं है। और हाँ, दूसरी बात कि जॉब फेयर्स लगते रहते हैं यहाँ पे, कोई बड़ा सा हॉल वो लोग पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें से कम 200-300 कंपनियां आकर के अपना अपना स्टॉल लगाती हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे स्कूल ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि आज यहाँ जॉब फेयर है, आप जा सकते हैं, जाओ, तो जाते हैं, जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वहीं पर इंटरव्यू होता है, वहीं पर सब कुछ होता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आधा कवर करूंगा। तो बाकी जिन लोगों का नाम छूट गया है वो माफ़ करिएगा, अगले मैं कोशिश करूंगा कि आ जाए। चलिए फिर अभी आया जी, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।